नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनम। वैराग्य पाठ संग्रह में मंगल श्रृंगार की चर्चा चल रही थी। इसके 8 छंद हमने कल लिए थे, शेष छंद आज देखते हैं। पेज नंबर 14। जो कमर कर धनी से सुंदर, माने उस सम है मूड नहीं। जो कमर ध्यान में कसी गई, सुंदर है नहीं कहीं। पैरों में पायल ध्वनि करती वे, अंतर द्वंद बताती है। चरण चरण की ओर बढ़े, उनके सन्मुख जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर। रागी लोगों को दिखता है, पर सच पूछो उनके अंदर आत्म का रूप सिसकता है। जब बाह्य मुमुक्षु रूप धार, ज्ञानांबर को धारण करता। अत्यंत मलिन रागांबर तज सुंदर, एकत्व ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव ही। एकमात्र सुंदर जग में, जिसकी परिणति उसमें वह स्वयं विचरती। वह समव शरण में सिंहासन पर, गगन मध्य ही तिष्ठाता। रत्नात्रय के आभूषण पहने, अपनी प्रभुता को प्रगटा। पर यहीं योगों को तज स्थिर होता। हर एक समय में सिद्ध हुआ लोकाग्रजा। देखिए, ये कहा जो कमर कर धनी से सुंदर माने, उसके समान कोई मूर्ख नहीं है। जो क्या बोलते हैं उसको, कुछ और भी कहते हैं ना, तगड़ी है ना, कर धनी है ना, कमरबंद। तो उससे अपनी सुंदरता नहीं है। सुंदरता किससे? जो कमर ध्यान में कसी गई, जो ध्यान में लवलीन हुई सीधी कमर करके, उससे सुंदर कहीं नहीं है। पैरों में पायल जो ध्वनि करती, वो अंतर्द्वंद बताती है। श्वास श्वास जो चरण की ओर बढ़े, माने जो चरण मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े, आचरण की ओर बढ़े, उनके सन्मुख शर्माती है। माने चारित्रवंतों के आगे वो शर्माती है। उसका अंतर्द्वंद है, वो जो रुंझुन रुंझुन आवाज़ आ रही है ना पायल की। जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर, रागी लोगों को दिखता है कि हमने बढ़िया कपड़ा पहना है, तो किसको अच्छा लगेगा? अज्ञानियों को, रागियों को। लेकिन सच में तो इसके अंदर आत्मा का रूप सिसक रहा है। इससे आत्मा की शोभा नहीं, आत्मा तो देह से भी नहीं आ रहा है। और जब बाह्य में मुमुक्षु रूप धारण करके ज्ञानांबर को धारण करता, ज्ञान रूपी वस्त्र को पहने और मलिन राग रूपी वस्त्र को त्याग कर सुंदर मोक्ष मार्ग को प्रकट करे, तो एकत्व ज्ञान में ध्रुव स्वभाव ही एकमात्र जग में सुंदर। और जिसकी परिणति अपने उस ध्रुव स्वभाव में ठहरे, वो स्वयं शिव मार्ग रूप है। फिर उसको कहाँ स्थान मिलता है? समव शरण में, सिंहासन पर गगन मध्य ही तिष्ठाता, बैठता है। और कौन से आभूषण? रत्नत्रय के आभूषण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के आभूषण, और अपनी प्रभुता को प्रगटाता। ये तो अज्ञान लोक है ना। आप बताओ, मुनिराज, ज्ञानी, धर्मात्मा क्या वस्त्रों से सुंदर मानेंगे? आभूषण से सुंदर मानेंगे? अच्छा चलो माने तो माने, लेकिन अपना सुख इन बाहर के आभूषणों से है कि अपनी अंदर की शांत निराकुल परिणति से है ना। बाहर में खूब पैसा हो, सब बढ़िया कपड़े, लाड़ी बाड़ी गाड़ी, लेकिन अंदर में शांति नहीं है तो सब जीरो है।
और बाहर में कुछ नहीं हो लेकिन भीतर में परिणाम शांत हो, तो उससे बढ़िया कोई आनंद नहीं है। लेकिन पुरुषार्थ उल्टा कर रहे हैं। चला जाएगा, अंदर का तो एकदम सुखी। हाँ, शाश्वत है। और वो वैभव जब तक है तब भी उससे सुख का कोई संबंध तो नहीं। सामग्री सुख दे सकती, तो ये सारे अमीर धन्ना सेठ लोग अपने सर नहीं फोड़ते फिरते बाबाओं के पीछे, है ना। इसका मतलब दुखी हैं वो भी। लेकिन बस इतना ही नहीं, फिर उसके बाद योगों को त्याग करके स्थिर होता है मन। माने वो जो प्रदेशों का चंचलपना था, संयोग अवस्था थी, अब अयोगी हो जाते हैं। और एक समय में सिद्ध हुआ लोकाग्र जाए। तो ऐसा मंगल श्रृंगार करो कि जिसके फल में सुखी हो जाए जी। चलिए आइए, अनुभव प्रकाश। गुण अनंतमय परम पद श्री जिनवर भगवान, गे लखत हैं ज्ञान में अचल सदा निज ध्यान। पेज नंबर 37। देखिए, अनुभव की महिमा बता रहे हैं और अनुभव की विधि क्या है। ठीक है, अनुभव के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। अनंत क्या है वो? गुण अनंत के रस सबें, अनुभव रस के माही, याते अनुभव सार को और दूसरो नहीं। यह शुद्धात्मा के अनुभव की बात है। सेकंड पैराग्राफ है पेज नंबर 37 पर। सर्वज्ञ देव ने सब उपदेश का मूल यह बताया है। भगवान ने सारे उपदेशों का सार, मूल क्या बताया है? एक बेर स्वसंवेद रस का स्वादी होए तो ऐसा आनंद में मग्न होए, पर की ओर फिर कबहु दृष्टि ना दे। देखो, हम विषयों से छूटना तो चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ का रस नहीं लग रहा। अगर एक बार अपने स्वसंवेदन रस का आस्वादी हो जाए, एक बार उसका स्वाद ले ले और उसके आनंद में मग्न होए, तो पर की ओर फिर इसकी कभी दृष्टि ना जाए, फिर इसे कुछ नहीं चाहिए। माने जो जीव अपने भीतर संतुष्ट रहना, सुखी होना सीख लेगा, तो उसे बाहर की किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। स्वाधीन सुख मिल जाएगा उसको। माने सोचने की बात है ना, सुख तो अपने परिणाम से है, सामग्री से है ही नहीं, है ना। स्वरूप समाधि संतन का चिन्ह है, संतों का चिन्ह है स्वरूप समाधि। तिसके भय रागादि विकार ना पाइए, जैसे आकाश में फूल ना पाइए। आकाश में फूल नहीं होते, उसी प्रकार जिनके स्वरूप समाधि होती है, ऐसे संतों के रागादि विकार नहीं होते। देह अभ्यास का नाश। अब ये जीव को देह का अभ्यास है ना, कि मैं ही देह हूँ, देह से ही सुख होता है, देह भी मेरे अंग है। इसके अभ्यास का नाश कैसे होगा? अनुभव प्रकाश चैतन्य विलास भाव का लखाव लक्षण लिखने में ना आवे। माने जब अपने ऐसे चैतन्य के स्वरूप का विलास देखेगा कि जिसका हम वर्णन लिख नहीं सकते, तब इसके देह के अभ्यास का नाश हो जाएगा। लखे सुख होए, भाई हम लिख नहीं सकते लेकिन लख सकते हो, तो उसको लखे सुख होए। ऐसे स्वरूप को आप देखोगे, अनुभव करोगे तो सुख होए। स्वाद रूप लिखे ना होए, लिखने से कोई स्वाद नहीं होता। आत्म सहित विश्व व्याख्ये, व्याख्या वाणी की रचना, व्याख्याता, व्याख्यान करणहार, ये सब बातें कछु हैं, सो मोह के विकारते मानिए। देखो क्या कह रहे हैं, ये सब बात क्या है कि मोह का विकार है, ये पागलपन है। क्या
कि आत्मा सहित जितने पदार्थ हैं ये व्याख्या करने लायक, और जो व्याख्या है वाणी की रचना वो व्याख्या है, और व्याख्यान करने वाला, ठीक है, व्याख्याता है। ये सब बातें किछु हैं सो मोह के विकारते मानिए। माने वो तो ये कह रहे हैं कि ये सब प्रपंच हैं, ये सब राग की भूमिका में होता है। या तो अनुभव की बात कहनी है ना, इसलिए कह रहे हैं अनादि आत्मा की आकुलता एक विशुद्ध बोध कला करी मिटे है। ये जो आत्मा अनादि से आकुलता में है, इसको एक बार विशुद्ध बोध की कला आ जाए। बोध माने ज्ञान, अपने स्वरूप का बोध, अपने स्वरूप को अनुभव करने की कला आ जाए तो अनादि की आकुलता मिट जाए। ज्ञान, ज्ञान, सम्यक ज्ञान को बोधि कहते हैं। बोधि आपको रूप है, निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है, ये व्यवहार कहाई। बोधि दुर्लभ यही कहती है कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, बोधि का मतलब ज्ञान होता है, उसमें सम्यक दर्शन भी गर्भित हो गया। ताते सहज बोध कला का निरंतर अभ्यास करो। बोध कला माने जिसमें अपने स्वरूप का बोध होए। अभी तो ये पर रूप को अपना रूप मान के दुखी हो रहा है, उसी से इसको आनंद की कल्पना लगती है, इसलिए इसका सारी शक्ति, सारा उपयोग, सारा बल बाहर की तरफ जा रहा है। जब अपने में दिखेगा आनंद, स्वाद, तो अपना सारा पुरुषार्थ, सारी मेहनत यहाँ जाएगी। आपको जहाँ लगता है कि किस शेयर में पैसा लगाने में फ़ायदा है, उसी शेयर में तो आप सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसको पहले तो सही दिखे, जब तक दिखेगा नहीं तो आचरण सही कैसे हो सकता है। देखो अब इम्पोर्टेंट बात, स्वरूप आनंदी होए भवोदधि को तिरो, कि किसी से ना तो दोस्ती रखो ना किसी से बैर, अपने स्वरूप का आनंद लो और ये भव से पार हो जाओगे बस। देखो नरभव कछु सदा तो रहे ना ही, ये जो मनुष्य पर्याय मिली है ये सदा तो रहने वाली नहीं है, सबको पता है। साक्षात मोक्ष साधन ज्ञान कला इस भव बिना और जाएगा ना उपजे। मुख्यतः की अपेक्षा बात है कि इस मनुष्य पर्याय में इस प्रकार की परिणामों की अनुकूलता बनती है कि यहाँ जैसा तत्व का अभ्यास अधिक बन सकता है, यहाँ जितनी पारंगत से अनुभव प्रचुर स्वसंवेदन ले सकता है, ऐसा अन्य गतियों में नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति तो चारों गतियों में हो सकती है, लेकिन फिर भी स्वरूपानंद का जो भोग यहाँ कर सकता है मनुष्य गति में, उतना अन्य गति में नहीं कर सकता। वह चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं बढ़ा जाता। यहाँ तो ये जीव अभी भी इस काल में भी सातवें गुण स्थान तक जा सकता है। तो कहते भैया नरभव हमेशा तो रहने वाला नहीं है। साक्षात मोक्ष साधन ज्ञान कला इस भव बिना और जाएगा ना उपजे, और जगह नहीं उपजने वाली। ताते बार बार कहिए हैं निज बोध कला के बल कर निज स्वरूप में रहो, कि पहले आप वो कला सीख लो। पानी में तैरने की कला होती है ना, अब जिसको तैरने की कला आ जाती है वो पानी के ऊपर लेट जाता है, आराम से आनंद लेता है। ऐसे ही जिसको स्वरूप में रमने की कला आ गई, स्वरूप को देखने की अनुभव करने की कला आ गई, अब उसे किसी से कोई मतलब नहीं, वो तो अपना रस पिएगा, आनंद में मग्न रहेगा। उसको तो ये सब तमाशे की तरह दिखेगा। अब ये तमाशगीर हो जाएगा इन सब का जो चल रहा है, यहाँ तक कि अपने जो विकल्प उत्पन्न होते हैं क्षणिक, उनका भी तमाशगीर हो जाएगा, स्वरूप रस का आस्वादी हो जाए तब। तो उसके लिए कह रहे हैं निरंतर यह यत्न करो, ऐसा कहाव तो बार बार बालक हो ना करावे। कह रहे भैया तुम्हें कितना समझाएं, इतनी बार तो बालक भी नहीं कहलवाता किसी काम के लिए। तुम अनंत ज्ञान के धनी होकर ऐसी भूल धरो सो बड़ा अचरज आवे है, कि तुम तो अनंत ज्ञान के शक्ति वाले हो और तुम ऐसी भूल कर रहे हो, बड़े आश्चर्य की बात है। सो अचरज की बात न करिए। चाम हाड़ में जड़ शरीर में आपा भाने मोटी हानि है। क्या कि छोटा नुकसान नहीं है, बहुत भारी नुकसान हो रहा है कि दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा मान लिया तो बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। अपना बच्चा खो गया, उसको ढूंढ नहीं रहे।
आपकी जानी में सुख समुद्र को पाए, अविनाशी पुरी का राजा होए। और अपने को जाने तो सुख समुद्र को पाए, अविनाशी पुरी का राजा होए। अनंत चैतन्य शक्ति राजधानी का विलासी होए। पर मैं आपा मानी तू ऐसे दुख पावे, जैसे कोई मड़े को वस्त्र आभूषण आदि करे, माने मैं पहरे। मुर्दे को वस्त्राभूषण पहना दिए और ये माने कि मैंने पहरे हैं, ये ऐसा बेवकूफ़ी है। तो जीवता झूठ ही आपको माने है, ऐसे ही देह जड़ है, या के भोगतूं आप मानी झूठ ही काहे को, जड़ की क्रिया आपकी माने। देखो मान रहा है ना सारा जगत, अब लगेगा ऐसा कौन मानेगा। उस दिन भी उदाहरण दिया था कि कोई लक्कड़ की मूर्ति हो या पत्थर की मूर्ति हो, है ना, उसे आभूषण पहना दिए और ये सोचे कि मैंने आभूषण पहने हैं। ऐसा कौन मानता है? कोई नहीं मानता ना, लेकिन हम मान रहे हैं। ये जड़ पुद्गल को आभूषण पहना दिए और ऐसा मानता है कि मैंने आभूषण पहने। राजी होता है एक एक चीज में। जैसे सांप काहू को काटे और किसी को विष चढ़े, माने उसे सांप ने काटा और जहर चढ़े दूसरे को, तो अचरज मानिए है। जड़ खाए पहरे स्नान तेल मर्दन क्रिया करे, तुम कहो हम खाया हम भोग किया, पर के स्वामी ने भय। बात समझ में आ रही है? सारी जड़ की क्रिया चल रही है और इसको अपनी मान रहा है जी। सो पर स्वामी भी यो ना माने। जैसे राजा किंकरन का स्वामी है, माने उनके जो दास है, राजा उसका स्वामी है। किंकर भोजन से तृप्त हुए तो राजा ये नहीं कहता कि मैं खा के तृप्त हो गया। और तुम देखो तुम्हारी ऐसी चाल तुम ही को दुखदाई है कि इसने खाया और तुम कहते हो मैंने खाया। हाँ, माने जीव को या जग मंदिर में अनिवार्य, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, है कि नहीं? पहले तो देखो अंधेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या जग मंदिर में अनिवार्य माने जिसका निवारण करना बड़ा कठिन है। अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। अभी पूछो सुबह क्या खाया था? हाँ सुबह तो बड़ा अच्छा, शाम को अच्छा नहीं खाया। लड्डू खाया कि हाँ लड्डू आए थे बन के बढ़िया, लड्डू खाए। इसको एक बार भी विचार नहीं लगता कि मैंने क्या खाया और मैं क्या खा सकता हूँ। मैंने तो अपने ज्ञान का भोग किया, लेकिन अज्ञानता के कारण ऐसा इसको लगता है कि मैंने खाया, मैंने चाय पी, मैंने सब कुछ किया। ठीक है ना? ये कैसे मिथ्यात्व का गहरा विष चढ़ा है इसको। सुपन दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते। हाँ, तो ये कह रहे हैं सपने में चल रहा है सारा काम, एक बार सपने से जाग जाओ। कितनी अच्छी बात कही कि बालक भी इतना ना कहलवावे। जो सुंदर वस्तु होए तो ऊपर की अंगीकार ना कीजिए। क्या मतलब? जो सुंदर वस्तु होए तो ऊपर की अंगीकार ना कीजिए, है? देखो, जो सुंदर वस्तु होए तो ऊपर की अंगीकार ना कीजिए। इसमें दो बातें हैं। माने वस्तु भले ही कितनी सुंदर हो, ठीक है, लेकिन अगर पर है तो उसको कोई ग्रहण नहीं करता, एक बात। दूसरी बात, अगर जो खुद से स्वयं से सुंदर है तो उसको ऊपर से पाउडर लगाने की ज़रूरत है क्या? अगर कोई सुंदर वस्तु है तो उसको ऊपर से कुछ अंगीकार करने की ज़रूरत नहीं हो, तो स्वरूप सुंदर है, कौन लगाएगा? कोई गोरी औरत ये कहेगी मैं थोड़ी काली क्रीम लगा लूँ, और सफ़ेद क्रीम की तो ज़रूरत ही नहीं, सफ़ेद तो है ही,
है। देह अशुचि नौ द्वार स्रवे दिखत ही की ग्लानि रूप माही सुंदर होए। कह रहे हैं जिसे तू सुंदर मान रहा है देह को, वो तो सुंदर भी नहीं है, उसमें से तो 9 द्वार बहते हैं। तो बाहर में हाँ देह मतलब जो सुंदर वस्तु आपको दिख रही है ना, उसको ऊपर से सुंदर देख के अंगीकार मत कर लेना, और अंदर गहराई में देखो 9 द्वार बहते हैं तो बाहर में बुरी पड़ी है, माने अगर अंदर से उसमें से गंदगी बह रही है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में कहा जैसे मल का बना घड़ा और मल से ही भरा हुआ है, अब उसके ऊपर सुंदर कपड़ा लपेट दिया तो सुंदर हो गया क्या? सो माही विष्ठा मूत्र की खान ना विनसे, तो ऐसी हु लीजे। तो इसमें शरीर में से हमेशा मलमूत्र झड़ता रहता है, बंदी नहीं होता। सो माही विष्ठा मूत्र की खान ना विनसे, तो ऐसी हु लीजे। विनसो हु जो आपको दुखदाई ना होए, ताते ऐसे को स्नेह तुम ही करो जन्मादि दुख भरो। कि भाई ये जो है तो वैसी गंदी है, इसके वियोग का क्या दुख करते हो, इसके उसमें दुखी होकर इसमें अपना स्वरूप मानकर बेकार में जन्म मरण के दुखों को भर रहे हो। तुम्हारी लार जन्मादि अनादि के लगे आए हैं। तुमने महान पुरुषों की सी रीति का भाव किया है, जो हमसो लगे तिनको ना छोड़े। क्या तुम ही ने महान पुरुषों की सी रीति का भाव किया है, जो हमसे लगे तिनको ना छोड़े। यो तो मेहनत ना कहावोगे, मेहनत तो पाप को मेटे होए। ये तो पाप का रूप है, ताते तुम समझो। अपने धन को अंग्रेजी मतलब अंगीकार करो। हाँ, अपने धन को अंगीकार करो। बिराना धन जाता रहे तुम फेरी गहो, ताके दंड भव दुख सहो हो। तो पर को लेते थके नहीं, मानो पर वस्तु को अगर आप लोगे दंड भी मिलता है, अपनी वस्तु को छोड़कर पर की वस्तु पे फिदा हो रहे हो। ऐसे अपने स्वरूप के आनंद को छोड़कर देह में मरे जा रहे हो। बहुत दुखी भय, परंतु पर ग्रहण की आदत न छोड़ो हो। सहापत तो अपने धन ते पाओगे। साहूकारी अपने धन के बल पे आती है, दूसरे के धन के बल पे साहूकार नहीं कहलाता। आपने मुझे 50,000 दिए, आप जा रहे हो तीर्थ स्थान पे, मंदिर में दान दे देना। हमने दान दे दिया, माला पहन रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो इससे हमारी साहूकारी है क्या? दूसरे के धन के बल पे हम अपनी जेब से दान करें तब तो हम माने कि हाँ साहब, होता है ना कई बार, माने हमारे हाथ किसी ने भिजवा दिए, सम्मान हमारा हो रहा है कि मनोज जी ने दिए, समझ में है? तो बिराने धन से वो कोई सम्मान नहीं होता, सुख नहीं होता, साहूकार नहीं कहलाओगे। इसलिए स्वपर विवेकी होकर आत्मधन को ग्रहण करो। पर का ममत्व को स्वप्नांतर में मति करो, माने सपने में भी पर पदार्थ में मेरा पना मत करो। दुख होएगा उससे और कुछ नहीं होगा। तुम्हारे अखंड रत्नत्रय आदि अनंत गुण निधान है। दरिद्री नाई, जो दरिद्री होए सो ऐसे काम करे। मानो कोई माता अपने पुत्र पे तो ध्यान ना दे और पड़ोसियों के पुत्र को खिलावे, ठीक है, सुलावे, प्यार करे, लाड करे, और नहीं आए किसी दिन तो दुख माने। तो बेवकूफ़ है कि नहीं, अपने घर में है, अपने बच्चे को खिला नहीं रही, ठीक है, अपनी प्रीति पर के पुत्र में लगाई तो दुखी रहेगी जिंदगी भर।
ऐसे ये जीव की हालत है। तुम्हारा निधान श्री गुरु ने तुमको दिखाया है, अब उसको संभार कर सुखी हो। देखो उसे, देखो उदाहरण दे रहे हैं एक। जैसे काहू नारी ने अपनी सेज पर काठ की पुतली को सिंगार सुवाणो, मैंने उसको काठ की पुतली को सिंगार करके सुला दिया अपनी सेज पर, किसी सेठानी ने। पति आया तब यो जान मेरी नारी शयन करे है, कि मैं लेट हो गया जाने में, तो शोर नहीं मचाना। हेला दे वह ना बोले, अब इसने धीरे से आवाज़ लगाई, वो नहीं बोल रही। तब पवन आदि खिदमत सारी रात्रि विषय करी। अब वो समझ गए कि सेठानी आज ज़्यादा नाराज है और कोप में पड़ी है। वो पूरी रात पंखा झलते रहे, पैर दबाते रहे सेठानी के। प्रभात भया, तब जाने पता नहीं आज सेठानी मर तो नहीं गई, अब हिलाई चादर वादर, तब पता चला है तो काठ की पुतली है। तो पछतावा होएगा कि नहीं होएगा कि मैं काठ की पुतली को सेठानी समझ के सेवा करता रहा, अरे ये तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही जब जीव को सम्यक ज्ञान होगा तब समझ में आएगा कि जिन पर पदार्थों में मैं लगा रहा उसकी सेवा टहल करने में, वो तो सब जड़ है। प्रभात भया तब जानी में झूठी ही सेवा करी, ऐसे देह को सांचा आपा मानी सेवे है। ज्ञान भय जाने कि ये झूठ अनादि देह में आपा मान्या है। हे चिदानंद, तुम पंचेंद्रिय रूपी चोर पोषो हो, जानो हो, यह हमको सुख दे है। तो वो चिदानंद क्या मानता है कि है तो ये चोर पांच इंद्रिय रूपी, और तुम इसका पोषण करते हो क्या मान करके इससे मुझे सुख होता है। अरे लुटेरे हैं, ये मेरे ज्ञान उपयोग को लूट लेते हैं और तुम चोरों का ही पोषण कर रहे हो, है ना। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। एक और लाइन इसमें, पोषत तो दुख दोष करे अरु, सोषत सुख उपजावे। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। कि इसका जितना पोषण करोगे उतना दुखी करेगी, और जितना शोषण करोगे उतना सुख उपजाएगी ये देह। इससे जितनी मेहनत कर लोगे, काम करा लोगे, तो ये सही रहेगा शरीर। और इसका तुम ज़्यादा पोषण करोगे ना, ऐसे बिठाए बिठाए खिलाओगे पिलाओगे, खूब सेवा टहल करोगे इसकी, तो ये दुखी रखेगा तुमको। समझ में आया? हाँ, वहाँ तो शोषण करना ये है कि तुम तप करो, अपनी आराधना करो। हाँ, वो उससे कोई दुश्मनी तो है नहीं ना, वो तो रागी है, इसमें लगा हुआ है, इसलिए इसको ऐसा कहते हैं। जैसे आजकल आदमी ज्यादा आलस कर रहा है, बीमार जिसलिए हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। कितने लंबे लंबे चलते जाते बीमार नहीं होते हो। अब कोई पैदल चल के राजी नहीं, एक कदम स्कूटी आ गई है, टाइम टाइम बैठो उस पर, एक कदम के लिए भी स्कूटी चाहिए सबको। पानी गिलास भी नहीं जाता। जीना चढ़ता था, अब कोई जीना चढ़ने का काम नहीं, लिफ्ट है, मशीन वो सारी ऑटोमेटिक आ गई हैं, कपड़े भी ऑटोमेटिक हो गए, झाड़ू पोछे के भी ऐसे ही यंत्र आने लगे। करेगा क्या, फिर खराब ही होएगा शरीर। मैंने कोई बीमारी हो, आदमी थोड़ी मेहनत कर ले, शरीर खुल जाए, पसीना आ जाए, ठीक हो जाए। तो हे चिदानंद, तुम पंचेंद्रिय रूपी चोर पोष हो, जानो हो ये हमको सुख दे हैं। सो अंतर के गुण रतन ये चोर ले हैं, तुमको खबर नहीं। ये क्या कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर के धन को लूट रहे हैं, चोर हैं पांच इंद्रिय और इनके विषय। अब तुम ज्ञान खड़क संभालो, अपने ज्ञान की तलवार उठाओ, चोरन को ऐसे रोको कि फिर बल ना पकड़े। विषय कषाय जीत निज रीति की राह में आवो। इन विषय कषाय रूपी चोरों को जीत लो तलवार से, ज्ञान खड़क से, और अपनी राह में आओ, और तुम शिवपुर को पहुंचकर राज करो। तुम राजा, दर्शन ज्ञान वजीर,
राज के थंभ गुण बसती, अनंत शक्ति राजधानी का विलास करो। अभेद राज राजत तुम्हारा पद है, अचेतन अपावन अथिर सो कहाँ स्नेह करो हो। तुम्हें अपनी खबर ही नहीं, तुम कहाँ मस्त हो रहे हो। ये तुम्हारा पद नहीं है, ये अपद है, ये तुमको शोभा नहीं देता। माने कोई देव किसी दासी, माने मनुष्य लोग की किसी दासी से विवाह करे तो उसको शोभता है क्या कि भैया तू तो देव है, ये तेरे योग्य नहीं है। माने सुअर को विष्ठा खाता देखकर कोई राजा उस पर माने रीझे तो क्या है, अज्ञानी है, मूर्ख है। तो ऐसे कहाँ रचियो पर पद में न तेरो, पद यह है क्यों दुख सहे। अब दोल हो सुखी स्वपद रची, दाव मत चूको यह। याद करो, देखो ये 6 डाला तो सबको बहुत काम की चीज़ है। पूरी 6 डाला के अच्छी अच्छी स्तुतियाँ उसको रोज पढ़ो, उसमें सारा रहस्य भरा है, सारा सार भरा है। अच्छी स्तुतियाँ 6 डाला है ना, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें याद रहनी चाहिए, ये काम आती है। मान लो कहीं अकेले पड़े हैं, कहीं फंस गए, अटक गए, ट्रेन लेट हो रही है, कुछ कहाँ उपयोग लगाओगे। तो अपना पढ़ना चालू करो, उपयोग लगेगा जो पहले अभ्यास किया होगा, है ना। नहीं तो समय तो ऐसे परिणति खराब हो जाती है, वहाँ चीखते रहोगे, गाली देते रहोगे ट्रेन वालों को अथवा मोदी को, इसको उसको। वो तो काम तो जब होना है तब होना है, वहाँ भी अपना मस्त रहो आराम से। तो इसी का नाम तो है ना, सुखी रहने की कला सीखनी पड़ेगी। क्योंकि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि बेड पे पड़े रहोगे 4 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, हिलाना डुलाना भी संभव नहीं होगा। क्या करोगे फिर? पड़े रहना पड़ता है। समझ में आया ना। तो इसलिए पहले अभी जब तक सही चल रहा है तो आदमी पूंजी जोड़ लेता है ना, बुरे वक्त में काम आएगी। ऐसे ही अपनी ज्ञान पूंजी जोड़ लो तो वो काम आ जाए, किसी का सहारा ना ढूंढना पड़े। क्योंकि उदय के हिसाब से मिलेगी, वो भी कोई संबोधने वाला आएगा 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, और बार बार कहाँ से किसी को लाओगे। कहोगे साहब यूट्यूब है, मोबाइल पे सुन लेंगे। हालत ऐसी हो जाए मोबाइल भी ना रख सकें, कानों को सुनना बंद हो जाए। नीके निहारो, माने जरा ढंग से देखो। इस शरीर मंदिर में यह चेतन दीपक साजता है। ये शरीर रूपी मंदिर में चेतन रूपी दीपक तो अनादि से अखंड ज्योत रूप से जल रहा है। मंदिर तो छूटे, मंदिर तो चेंज हो जाते हैं, एक घर से दूसरे घर में चला जाता है दीपक, लेकिन ये रतन दीप ज्यों का त्यों रहे, बुझता नहीं है ये चैतन्य दीपक। शरीर तो चेंज होते रहते हैं ना। तो कौन है रत्न दीपक? मैं आत्मा, और ये देह रूपी मंदिर। ये तो चेंज हो जाते हैं एक गति से दूसरी गति में, लेकिन दीपक वही का वही। यह है अखंड ज्योत। व्यवहार में तुम अनेक स्वांग नट की ज्यों धरो। जैसे नट नाटक में अनेक स्वांग धारण करता है, उसी प्रकार व्यवहार से देखा जाए तो ये चेतन ऐसे अनेक स्वांग बनाता है, कभी मनुष्य, कभी त्रियंश, कभी कुछ। लेकिन नट तो ज्यों का त्यों रहता है, स्वांग चेंज होते हैं, नट तो वही का वही रहता है। उसी प्रकार मकान चेंज होते हैं, लेकिन वो दीपक तो वही का वही है। त्यों बद्ध व स्पृष्ट भाव कर्म को है, तो कमलिनी पत्र की नाई कर्म सो ना बंधे। देखो 14वीं गाथा समयसार जी की है क्या, कि जो कमलिनी पत्र है वो जल में डूबा हुआ दिख रहा है, तो भी वो उस पर जल रुकता नहीं है। आप निकाल के देखो। ऐसे ये जीव कर्मों के बीच में रहने पर भी कर्मों से नहीं बंधा। अन्य अन्य भाव माटी धरे हुए एक है। माने जैसे मिट्टी है, उसका कसोरा बनाया, सुराई बनाई, मटका बनाया, वो उस तरह से अनेक रूप दिख रहा है, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी है ना, भाव तो एक है। तैसे तैसे अन्य पर्याय धरे हुए एक है। ऐसे ही आत्मा भले ही नर नारक आदि अनेक पर्याय धारण करता हो, लेकिन ये तो वैसा का वैसा वो का वही रहता है।
समुद्र तरंग करी वृद्धि हानि करे, तो समुद्रत्व करी निश्चल है। वो 5 उदाहरण दिए ना उसमें, वही दिए समुद्र का उदाहरण भी, कि घटता बढ़ता हुआ दिखे आपको बाहर से, लेकिन फिर भी उसका वो प्रमाण वही का वही रहता है समुद्र का। तो छोटे चींटी के शरीर में गया, चींटी के आकार हो गया, हाथी के शरीर में गया, हाथी के आकार हो गया, लेकिन फिर भी देखे तो अपना असंख्यात प्रदेश ही रहता है, घटती बढ़ती नहीं होती आत्मा के प्रदेशों में। वस्तु निज अचल है, सोनो वान भेद पर अभेद। सोने में भेद किए जाते हैं ना, कि 16 वान सोना है। जब इसमें 16 बार उसकी पिटाई लग जाए, अग्नि में तपा लो, तब जाके वो 16 वान होता है। उसके पहले 15 वान 14 वान अशुद्धि भी रहती है। तो व्यवहार की अपेक्षा सोने में भेद है, और निश्चय से देखो तो सोने में भेद नहीं है, वो तो अशुद्धि की अपेक्षा भेद किए, कि इसमें ज़्यादा अशुद्धि, इसमें कम अशुद्धि। सोना तो देखो पहले वो 1 किलो था डला, उसको हमने पकाया अग्नि में खूब, अब वो आधा किलो रह गया। मानो वो 4 वान सोना हो गया, 4 वान, 4 ताव दे दिए उसमें, फिर और दिए 4 ताव, तो 8 वान सोना हो गया। अब उसका वजन 250 ग्राम रह गया। और जब पूरा 16 वान हो गया तो उसमें से 100 ग्राम सोना निकला। अब मेरा प्रश्न ये है कि जो 1 किलो का ढला था ना, उसमें स्वर्ण कितना था? 100 ग्राम ही था। बात समझ में आ रही? वो तो ताव की अपेक्षा हमने भेद खड़े किए कि 4 वान 10 वान भी 15 वान 16 वान, तो 16 जब ताव लग जाते हैं पूर्ण शुद्ध हो जाता है। सोना उड़ता भी है, उड़ता भी है। उड़ता हमारे आते डेली 20-30 ले जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ क्या करते हैं, सुनो। जब उसकी कटाई छटाई होती है ना, तो वो थोड़े से उसके कण धुएं के साथ इसके साथ उड़ते हैं, ठीक है, वो बारीक कण जैसे, तो वो जो उड़ेंगे उनके कपड़ों में लगेंगे, तो उनको वो कपड़े उनके उतरवा लेंगे। उन कपड़ों को फिर वो ढंग से झाड़ेंगे, पोछेंगे, जो कुछ करेंगे उसमें से जला के फिर उसमें से सोना अलग निकाल लेंगे। देखो ऐसे ही सोना, उसमें जो बान भेद हैं, वो बान भेद होने पर भी सोना तो अभेद है, वो 100 का 100 ग्राम ही है। उसमें भी अशुद्धि के अभाव की अपेक्षा भेद खड़े किए। ऐसे ही आत्मा में जो नाना भेद कहे, वो कर्म की अपेक्षा कहे, वास्तव में तो आत्मा अभेद है। फटिक मणि हरी लाल पूरी तय भास स्वभाव श्वेत है। जैसे स्फटिक मणि लाल, नीली, हरी अलग अलग भाषित होती है ना, स्वभाव से तो श्वेत है स्फटिक मणि। पर सो पर निज चेतना में पर नाही, पर है वो पर है, अपने चेतन भाव में पर नाही। षड भाव ऊपर ही ऊपर रहे हैं। षड भाव किसको कह रहे हैं? ऐसा समझ लो, अन्य 6 द्रव्यों के जो भाव हैं वो अपने से भिन्न रहते हैं। जल पर शिवाल की नाई गुप्त शुद्ध शक्ति तेरी। क्या कह रहे हैं? जल परि शिवाल की नाई गुप्त शुद्ध शक्ति तेरी, चिदानंद व्यक्त करी भाई जो व्यक्त है। इसे जल में काई बन जाती है, तो काई काहे से बनी है? जल की बनी है, लेकिन फिर भी जल नहीं है वो, अब उत्पन्न उसी में हुई है मैल के निमित्त से, ठीक है। और कुछ केमिकल प्रोसेस होती है जिसके कारण जल में काई पैदा होती है, लेकिन काई है वो उसकी अशुचिता है, वो उसका स्वरूप नहीं है जल का। कहते हैं गुप्त शुद्ध शक्ति तेरी, तेरे पास अपनी गुप्त शक्ति है, लेकिन वो गुप्त हो रही है शुद्ध शक्ति, अभी ऊपर से तो मलिन हो रहा है, लेकिन उस चिदानंद को व्यक्त करके भाए तो वो व्यक्त हो जाए, शुद्ध हो सकती है। तू अविनाशी रस का सागर, पर रस कहाँ मीठा देखा, जाके निमित्ते संसार की घुमेरी भई, ताही को भला जाने सेवे है। जैसे मद पीवन हारा मद पीवता जाए,
और दुख पाता जाए। कभी उसका सर फट रहा है, कभी नाली में गिर रहा है, कभी कहीं पिट रहा है। अधिक घुमेरी में भला जान जान सेवे, तैसे ही भूला है। ऐसे ये जीव भूला है कि वो शराब पीने वाला जितना जितना नशा चढ़ता है उतना उतना कष्ट होता है, लेकिन आनंद मानता है उसमें। चलो आगे चर्चा अब कर लेंगे। दृष्टांत है नगर का, समझ में आ रहा है? उपयोगी चीज है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इसको पढ़ें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक